नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा के दिग्गज जो श्याम बेनेगल का जिक्र होता है जब भी, तो श्याम बेनेगल का नाम सबसे पहला होता है और इनका निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन लेजेंडरी फिल्म मेकर यूं ही दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वो अपने पीछे कई सारी यादें भी छोड़ गए हैं। जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, उसमें कहा था कि मैं भूतकाल में नहीं जीना चाहता। इसे अगर अपने जीवन का सिद्धांत कहा जाए, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 14 दिसंबर 1934 को जन्मे श्याम बेनेगल की सोच बेहद ही दूरदर्शी थी। अपनी फिल्मों से श्याम ने हमेशा समाज को आईना भी दिखाया। कैसे, आपको समझाते हैं कुछ आइकॉनिक फिल्म के जरिए। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अंकुर की। फिल्म अंकुर, श्याम बेनेगल ने 1974 में फिल्म अंकुर के निर्देशन की शुरुआत की थी और ये फिल्म सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। इस फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी थी। अंकुर ने 40 साल से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते थे। इस फिल्म में उन्होंने सामंतवाद और यौन उत्पीड़न जैसे ज्वलंत मुद्दों को उजागर किया था। इसमें श्याम ने हैदराबाद में हुई सच्ची घटना को फिल्म के रूप में दर्शकों के सामने पेश किया था। श्याम के साथ शबाना आजमी की भी ये पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म की मंडी। श्याम बेनेगल की यह फिल्म समाज की उन महिलाओं की कहानी है जो गुजारा करने के लिए अपना शरीर बेचती हैं, वेश्या हैं। इसका संबंध वेश्यालय से भी रहा और फिल्म में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह मुख्य भूमिका में नजर आए थे। कैसे लोग एक एक करके वेश्यालय पर उंगली उठाते हैं और उसी वेश्यालय में जाकर छिप भी जाते हैं। यह फिल्म समाज के इसी चेहरे को उजागर करती है और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने कलयुग, जुबैदा, भूमिका, निशांत, मुजीब, एक राष्ट्र निर्माण जैसे कई सारी हिट फिल्म दी, सामाजिक फिल्में भी दी। श्याम बेनेगल को भारत सरकार ने 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। इसके अलावा भी वो इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं। श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा को कई बेशकीमती कलाकार भी दिए, जिसमें शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, अनंत नाग जैसे महान दिग्गज एक्टर, अभिनेता शामिल हैं। फिल्मों के अलावा दूरदर्शन पर आने वाले मशहूर सीरियल है भारत एक खोज और कहता है जो कर, कथा सागर का निर्देशन श्याम बेनेगल ने ही किया था। श्याम बेनेगल ने अपने गुरु सत्यजीत रे और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। अपनी आत्मकथा एक्ट ऑफ लाइफ में अमरीश पुरी ने श्याम बेनेगल को चलता फिरता विश्वकोश बताया है। श्याम बेनेगल ने करिश्मा कपूर स्टारर जुबैदा की भी डायरेक्शन की है, जो एक्टर के कैरियर की आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 हैदराबाद के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, बाद में फोटोग्राफी शुरू कर दी। बॉलीवुड में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने फोटोग्राफर जो उनके पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए गए कैमरा पर अपनी पहली फिल्म बनाई थी। उनके परिवार में पहली नीरा जो उनकी पत्नी थी, नीरा बेनेगल, और बेटी पिया बेनेगल है। श्याम ने 24 फिल्में की हैं, 45 डॉक्यूमेंट्री और 15 एड फिल्म्स हैं। जुबेदा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, मंडी, आरोहन, वेलकम टू सज्जनपुर जैसे दर्जनों बेहतरीन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। फिल्म जगत को एक योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनके खाते में 8 नेशनल अवार्ड हैं। सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड श्याम बेनेगल के नाम से ही है। बेनेगल को 2005 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ा दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। श्याम सुंदर बेनेगल की अगर कहानी के देखें तो मशहूर फिल्म मेकर गुरुदत्त के कजिन भी हैं ये, चचेरे भाई। श्याम के पिता को स्टिल फोटोग्राफी का शौक था। श्याम भी अक्सर बचपन से ही तस्वीरें लिया करते थे। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद वो फोटोग्राफी करने लगे। पहली बार अंकुर जो फिल्म बनाई थी
उन्होंने उन्होंने एड एजेंसी के लिए कई एड फिल्में भी बनाई। उसके बाद फिल्म और एड बनाने से पहले श्याम बतौर कॉपीराइटर काम किया करते थे। आज श्याम बेनेगल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई फिल्में और उनकी जो दूरदर्शिता है वो हमेशा से सबके बीच याद की जाएंगी। आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।